जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारियों, आज के हमारे चर्चा के विषय है मिलेट्स, अनाज से आत्मनिर्भरता। संगवारियों, ये विषय ले के आज हम आए हैं उत्तर बस्तर कांकेर जिला के क्षेत्र में। और यहाँ के किसान भाई मन मिलेट्स अनाज के खेती ला करके, यहाँ के आदिवासी महिला मन मिलेट्स अनाज के खेती ला करके भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनावत है। संगवारियों, मिलेट्स अनाज जो न हमर पूर्वज मन के, हमर सियान मन के देन रही से, ये अमृत तुल्य अनाज जेला श्री अनाज घलो कहते, ये ला लोगन मन आज के आधुनिक रहन सहन और महंगाई के ज़माना में भुला गे रही से। और संगवारियों, महंगाई के कारण कृषि उत्पादन लागत में घलोक बढ़ोतरी होले, अनाज के आज कमी हो जाते, जेकर दुष्परिणाम आज मनखे मन के जीवन में देखे मिलत है। लेकिन संगवारियों, कहे गए है ना, जब जागो तब सवेरा। और ये बात ला आज साबित करके दिखाते मनखे मन ये श्री अन्न मिलेट्स अनाज जेला मोटा अनाज घलो कहथन, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न के आज उपयोगिता ला लोगन मन समझत है। काबर की पोषक तत्व, कई प्रकार के प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ये अनाज मनखे मन बर बहुत फायदेमंद है। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे नवजात शिशु हो, चाहे मधुमेह, कैंसर जैसे बीमार व्यक्ति हो, सब बर ये अनाज उपयोगी है। संगवारी हो, और ये क्षेत्र में अनूठा कार्य करत है कांकेर जिला के कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के वैज्ञानिक मन यहाँ के वैज्ञानिक मन किसान मन ला ये फसल ला उपजाऊ करे खातिर, ये फसल ला उत्पादन करे खातिर काफ़ी प्रेरित करत है। और मन ला कई प्रकार के प्रशिक्षण दे के, मार्गदर्शन दे के ये अनाज ला उगाए बर प्रेरित करत है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग ले उत्तर बस्तर के किसान मन यहाँ के आदिवासी महिला मन मिलेट्स अनाज के खेती ला करके कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन और शासन से सहायता प्राप्त करके कैसे अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के आज खुशहाल जीवन जियत है। आओ देखन और जानकारी लेवन। गर्व है छत्तीसगढ़ की माटी पर, जहां जमीन से जुड़ी लोगों की जमीर है। पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु पक्षी के संग कृषक भाई बहन दिल के धनी है। विविध फसलों के लहलाते खेत संग अब लघु धान्य कोदो कुटकी से बढ़ती आर्थिक खुशी है। प्रकृति की गोद में पलती छत्तीसगढ़ की सरजमी है। किसान भाइयों, राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को लेकर लोगों का रुझान बेहद तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के गांव के बड़े बुजुर्ग तो हमेशा से ही कोदो कुटकी का सेवन करते आए हैं, और अब ये क्या गांव क्या शहर लोगों की थाली तक पहुँचने लगा है। भारत के दक्षिणी भूभाग और छत्तीसगढ़ में इसकी खेती बेहतर ढंग से करके कृषक बंधुओं को आर्थिक खुशहाली मिल रही है। लघु धान्य कोदो कुटकी बेहद पौष्टिक अनाज है। पहले इसे लोग गरीबों का भोजन कहा करते थे और अकाल के समय इसका भंडारण करके रखा जाता था ताकि इसका सेवन समय समय पर किया जा सके। किसान भाइयों, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इसके क्या फायदे हैं। ये व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी होने के साथ साथ शारीरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण अनाज है, जिसे हमारे भोजन का हिस्सा होना ही चाहिए। ये जो मिलेट फसलें है, ये कम उपजाऊ कंकरीली ज़मीन पर अधिक मात्रा में होती है, जहाँ पर अन्य फसलें का उत्पादन एकदम कम होता है। इसमें जो लगने वाली खाद है, पानी की मात्रा है, वो एकदम कम लगती है तथा उस उत्पादन करने का खर्च भी है किसान लोगों को अन्य फसलों की तुलना में अधिक कम आता है। जो कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हम बीज उत्पादन कार्यक्रम भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दे रहे हैं। उन्नत किस्म का बीज हम लोग उनको प्रदान कर रहे हैं तथा इसका बुआई के लिए उन्नत फार्म मशीनरी भी हम लोग उनको दे रहे हैं ताकि उनको उपज अच्छे मिल पाए। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों में रहने वाले वनाश्रित भाई बहन अब इस लघु धान्य की महत्ता को समझकर इसकी खेती करने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है जो आत्मनिर्भरता से खेतों में काम करके अपने हिस्से की, अपनी मेहनत का पैसा कमा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोदो कुटकी को बढ़ावा दिए हैं समर्थन मूल्य में। तब से हम लोगों को लगा कि धान से ज़्यादा तो कोदो कुटकी में हम लोगों को फ़ायदा है। और अभी हम लोगों का कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा है, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि कोदो कुटकी जो
हम लोग लगाना नहीं चाहते थे पहले। कौन खाएगा, कौन क्या करेगा और कहाँ बेचेंगे, ये थोड़ा हम लोगों को संशय रहता था कि कहाँ जाके हम लोग बेचेंगे। तो जब से अब राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में ख़रीदना शुरू हुआ है, तब से हम लोग कोदो कुटकी का खेत का रकबा को बढ़ा दिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं धान के जगह में कोदो कुटकी ही लगाएं। सुपाच्य भोजन के रूप में ग्रहण करने योग्य कोदो कुटकी को बेचकर अब ये महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन की सीढ़ियां चढ़ने लगी हैं। कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाली खेती लघु धान्य कोदो और कुटकी एक आशीर्वाद की तरह सबकी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई है। इस केमिकल युग में जहां शुद्धता की पहचान करना काफी मुश्किल है, वहां अनमोल प्राकृतिक अनाज लघु धान्य की खेती वाकई अद्भुत है। पुराने समय से किसान इन फसलों की खेती करते आ रहे हैं। पुराने समय में जब कभी अकाल पड़ता था तो इन फसलों को लोग जो है उस अकाल के पीरियड में खाते थे और ये कहा जाता है कि इन फसलों की जो रखने की क्षमता रहती है, मतलब कहना चाहिए भंडारण क्षमता, वो अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी होती है। इसलिए कई किसान हमने देखा यहाँ पर कि 20 साल 25 साल तक के लिए भी इन कोदो कुटकी रागी को भंडारित करके रखते हैं और विपरीत परिस्थिति में इन अनाजों को खाते थे। जिन जगहों पर पानी की कमी है या किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उन स्थानों पर भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है। इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती। जहाँ तक जलवायु या मौसम की बात है तो ये सूखेग्रस्त जगह में भी खेती की जा सकती है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब तो देश के कोने कोने में लोग मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। पहले हम लोग गांव तक के ही सीमित थे, कोदो कुटकी मड़िया का कि हम लोग ही जानते हैं करके, और जब से हम लोग बाहर जगह जाने लगे, स्टॉलों में हम लोग कोदो कुटकी लगाने लगे, तब से लगा कि कोदो कुटकी का भी महत्व है और हम लोग वहीं से अपना शुरुआत किए कि कोदो कुटकी मड़िया का ज़्यादा खेती करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो खेती करते हैं तो कम पानी और कम समय और कम खर्च में हम लोग का खेती होता है कोदो कुटकी मड़िया का। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि ज़्यादा जो भर्री एरिया है हम लोगों के यहाँ खेत, तो कोदो कुटकी ज़्यादा मात्रा में लगाएं और बढ़िया से हम लोग किसान विकास समिति में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा है वहाँ हम लोग प्रसंस्करण करके बेचना शुरू करें और बाकी जो आते हैं लोग उनको भी हम लोग यहाँ से विक्रय कर बेच देते हैं कोदो कुटकी। किसान भाइयों, मिलेट्स अनाज के बारे में अभी और ढेर अकन जानकारी हमन ह लेबो, फिर अभी बेरा है एक संदेश के, तो आओ देखन ये छोटे से संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर।
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, शरीर के लिए पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की अनसुनी बीमारियों का प्रवेश हमने अक्सर देखा है, जिससे बचने या शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए लघु धान्य वनोपज का सेवन बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन देश विदेश में मिलेट्स का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वप्न देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान हम बने, वो जल्द ही साकार होता दिखने लगा है। कांकेर जिले में मिलेट मिशन की शुरुआत हो गई है। हमारे कांकेर जिले के किसान भाइयों बहनों को मिलेट मिशन के उत्पादन, प्रसंस्करण या वितरण के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके तहत इन ग्रामीण महिलाओं का जीवन अधिक सशक्त हो गया है। हम लोगों ने प्रसंस्करण की विधि को देखते हुए उसमें अधिक श्रम लगने के कारण लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई, जिसे मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसकी स्थापना कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर जो लक्ष्मी सोसाइटी समूह द्वारा की गई है, और एक मिलेट यूनिट की स्थापना गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति द्वारा की गई है। इन दोनों समूह के माध्यम से मिलेट फसलों को संग्रहित किया जाता है, साथ ही इसका प्रसंस्करण करके वितरण आंगनवाड़ी केंद्र में किया जा रहा है। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास पर इनको प्रोत्साहन पर राशि भी मिलती है उत्पादकता देने के लिए, एवं समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद में महिलाएं लोग जो है अपनी जो मिलेट फसलें हैं, कोदो, कुटकी, रागी, इसका जो समर्थन मूल्य है 3000 रुपये, 3100 रुपये एवं 3578 रुपये प्रति क्विंटल की दर से विक्रय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जागरूकता का दौर तेजी से चल रहा है। पहले खेती किसानी का प्रशिक्षण, वैल्यू एडिशन, मूल्य, इससे होने वाले लाभ और समस्त पहलुओं से शासन कृषकों और ग्रामीणों को अवगत कराने का कार्य कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाभकारी खेती का हिस्सा बने। सुदूर अंचल में रहने वाले कृषक भाई बहन बेहद जैविक तरीके से खेती करते हैं। वैज्ञानिक युग में विभिन्न तरह की ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो खेतों में फसलों की उत्पादकता की दर को बढ़ा देती है, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। ऐसे में लघु धान्य, कोदो, कुटकी, रागी जैसे तमाम अनाज उगाने से जैविक रूप से अनाज हमें प्राप्त होते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी भी हैं। छोटे बच्चे को कोदो का खिचड़ी और रागी का हलवा खिलाते थे, तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि रागी में क्या पोषक तत्व है, कोदो में क्या पोषक तत्व है, कुटकी में क्या पोषक तत्व है। लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पता चला कि रागी और कोदो कुटकी में फाइबर की मात्रा और वसा युक्त है, और प्रोटीन है, आयरन है, बहुत सारा उसमें विटामिन, प्रोटीन की मात्रा है। तो उन लोग अलग अलग करके हम लोगों को बताए, समझाए, तो हम लोगों को भी पता चला कि जो चीज़ हम पहले खा रहे थे तो ऐसी अपने आहार में खा रहे थे। हम लोगों को पता नहीं था कि इतना इनका भी प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कोदो कुटकी मड़िया में है करके। कोदो और कुटकी की खेती करने के लिए इसमें केवल समय समय पर खाद और पानी की आवश्यकता होती है, और ये एक ऐसा फसल है जिसे बिना रसायन के भी उगाया जा सकता है, और बाजार में इस ऑर्गेनिक उत्पाद के बदले काफी अच्छा दाम भी मिलता है।
क्योंकि कृषक मित्रों लघु धान्य, कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का अपना अलग ही महत्व है। इन फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये वनाच्छादित क्षेत्रों एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादित की जाती है। लघु धान्य, कोदो, कुटकी जैसे फसल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे पथरीले और कम उपजाऊ जमीन पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। आज गांव के किसान भाई बहन लघु धान्य का प्रसंस्करण, कोदो कुटकी से चावल निकालने का काम और पैकेजिंग पॉलिशिंग का काम स्वयं करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे हैं। गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी हुआ और वहीं से हम लोग कोदो, कुटकी, मड़िया का प्रसंस्करण कर रहे हैं। हम लोगों को लगभग 6,50,000 की आमदनी प्राप्त हुई है। इससे पहले की जो स्थिति थी हम लोगों की और अब की जो स्थिति है तो बहुत बदलाव हुई है और हम लोगों के जो कोदो, कुटकी, मड़िया का जो खेत का रकबा है उसका भी हम लोग का बढ़ोतरी हुआ है। ये महिलाएं लोग हैं स्वयं ये इस यूनिट का संचालन कर रहे हैं। इस यूनिट में 4 मशीनरी स्थापित है, ग्रेडर कम एस्पिरेटर, पॉलिशर, डीहलर और पोस्ट राइस सेपरेटर। ये मशीनरी जो है ये जो कार्य करती है, जो फसलें आती है लघु धान्य की, कोदो, कुटकी या रागी, उसको पहले सफाई करती है, बाद में पॉलिशिंग करती है, फिर दराई करने के बाद में चावल को निकाला जाता है। उस चावल को पैकेजिंग रूम में लाकर आंगनवाड़ी केंद्र को प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ की महिला के और सशक्तिकरण करने के लिए हम लोगों ने उनको मार्केट लिंकेज किया है, आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदान करती है, साथ में सी मार्ट, डी मार्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा है। इसी के साथ ही जो मिलेट मिशन की शुरुआत कांकेर जिले में हुई है, ये किसान भाइयों के लिए एक अच्छी योजना साबित हो रही है। ना केवल किसानों को आर्थिक आय प्राप्त हो रही है, इसके साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। पहले तो मैं यहाँ खेती किसानी करत रही हूँ, फिर किसान विकास समिति में जुड़े हूँ, फिर ओकर बाद यहाँ आए के बाद में मैं यहाँ तो काम करत हन। तो हमारा ये फायदा हुई से कि हम यहाँ थन काम करत हन, हमारा रोजी मिलथे और हमन हाँ अपन भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे थन कि हमन हाँ यहाँ आए के बाद में अपन लोग लइका बर भी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकथन, अपन लिए भी खर्च ले कर सकथन। यहाँ काम करते करते बाइक भी खरीदे हन और अभी तो हमन बहुत फायदा हुई से। हमन हा तो पहली कोदो कुटकी के खेती करत रहे हन, अतिक ज़्यादा नहीं करत रहे हन खेती। हमन हा कोदो कुटकी के नहीं के बराबर करत रहे हन कोदो कुटकी की खेती। तो हमन ला जब हम कृषि विभाग में जाएं तो एक सरहा बताइस कि नहीं कोदो कुटकी में बहुत आमदनी मिलते ऐसे करके बोलिस। तो हमला थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गए तो हमन कांकेर में गए कृषि विज्ञान केंद्र में। तो सरहा बताइस कि कुटकी कोदो के बहुत खेती करो तब अच्छा आमदनी मिली ऐसे कह के की। तो हम खेती कुटकी कोदो ला हमन हाँ बहुत ज़्यादा करथन। लक्ष्मी स्व सहायता समूह में यहाँ हमन मन हाँ 10 महिलाएं जो हैं हमन मन यहाँ काम करथन और कोदो, चावल, रागी का आटा यहाँ आंगनबाड़ी में सप्लाई होती है और वहाँ के जो कुपोषित बच्चे हैं उन खिलाते हैं और गर्भवती महिलाएं भी चावल जो बनते वो ला खिलाए जाते हैं। मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती थी, मुझे जानकारी नहीं था पहले कि यहाँ पर कोदो का काम चल रहा है करके। तो मेरी माँ ने बताया यहाँ पर, तो फिर यहाँ से हम लोग समूह में जुड़े हम लोग और अपना काम चालू किए। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सहायता समूह से काम करथों और अच्छा आमदनी मिलते और अपन आमदनी से अपन बच्चा मन ला अच्छा से पढ़ात लिखात हूँ, पालत पोसत हूँ। यहाँ आंगनबाड़ी में भी कोदो कुटकी के यहाँ काम करत हूँ, आंगनबाड़ी में भी भेजथन और अच्छा से वहाँ बच्चा मन ला भी प्रपोषित बच्चा मन ला भी खिलाथन और गर्भवती महिला मन ला भी खिलाथे यहाँ बना के आंगनबाड़ी में। वो मन ला भी अच्छा से खुशी है, अच्छा से वो मन आए है खुशी है यहाँ के काम वाम के और खाना पीना अच्छा से मिलत है। सरकारी योजनाओं और शासन के सहयोग से लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन सुदूर वनांचलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है।
गांव-गांव, गली-गली में चेहरे खुशहाली से अब खिलने लगे हैं, जिससे विविध वर्ग प्रोत्साहित होकर स्वयं भी लघु धान्य वनोपज से जुड़ने लगे हैं और बन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। संगवारी हो, बेरा हुआ थे मनोरंजन के, तो आओ छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के मजा लेवन। कालीदाह खेलन ना जा कुंवर, कालीदाह खेलन ना जा, कालीदाह खेलन ना जा कुंवर, कालीदाह खेलन ना जा, तोला रोके यशोदा मैया, तोला बरजे यशोदा मैया, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, तोला रोके यशोदा मैया, तोला बरजे यशोदा मैया, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, ना जा कालीदाह खेलन ना जा, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, काहे लागे डंडा, काहे लागे गेंदा, हो रे काहे लागे गेंदा, के डंडा काहे लागे गेंदा, हो रे काहे लागे गेंदा, काहे लागे डंडा, काहे लागे गेंदा, हो रे काहे लागे गेंदा, काहे लागे डंडा, काहे लागे गेंदा, हो रे का हो रे काहे लागे गेंदा, हो रे काहे लागे गेंदा, अरे कहवा खेल बताए, कहवा खेल बताए, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, कहवा खेल बताए, कहवा खेल बताए, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, कालीदाह खेलन ना जा, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, कालीदाह खेलन ना जा, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, सोने लगे डंडा, रूपे लागे गेंदा, हो रे रूपे लागे गेंदा, सोने लागे सोने लागे डंडा, रूपे लागे गेंदा, हो रे रूपे लागे गेंदा, अरे जमुना में खेल मताए, जमुना में खेल मताए, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, खेल मताए, यमुना में खेल मताए, कुंवर कालीदाह खेलन ना जा, ए यमुना में खेल मताए,
किसान भाइयों, अभी आप मन देखे कि कैसे उत्तर बस्तर क्षेत्र के आदिवासी महिला, आदिवासी किसान भाई मन हा कोदो कुटकी जैसे मिलेट्स अनाज के खेती ल करके भरपूर उत्पादन लेवत है, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। और संगे संग संगवारी हो यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र घलो कैसे ढंग ले ये किसान मन ला प्रेरित करत है, शासन के कैसे सहायता प्राप्त करके ये क्षेत्र में किसान मन आगे आवत है। आप मन ये अंक ला देखे हो, आज के ये अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोही। आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके हम मन उपस्थित होबो। तब तक बर हम ला देव विदा। जय जोहार।